ये पर्वतराज हिमालय है। जो उत्तर में हमारे देश की एक अद्भुत शोभा है, ये हिमालय क्या क्या नहीं देता हमें। भारत की जलवायु, हमारे देश की जलवायु शीत और ताप का नियंत्रण ये हिमालय हमें दे रहा है। ये पर्वतराज हिमालय कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक, जहां भारत में सूर्य की किरणें सर्वप्रथम पहुंचती हैं, ऐसे अरुणाचल तक ये हमारा हिमालय 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा, 200 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा, ऐसा हिमालय हमारे देश का पर्वतराज विश्व की पर्वत श्रृंखलाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाला जहां से नदियों की धारा, जहां से गंगोत्री, हिमालय केवल पत्थर नहीं है, हिमालय केवल पहाड़ नहीं है। अरे यहाँ स्नेह है, यहाँ प्रेम है, यहाँ नदियों की निश्चल धारा है। ये हमारा हिमालय है, ये हमारा हिमालय। ये मात्र कोई पर्वत श्रृंखला नहीं, ये पत्थर दिल नहीं है, इसमें कोमलता है, इसमें व्यापकता है, इसमें स्नेह है। खोजियों के लिए जो अन्वेषक हैं, जो कुछ ढूंढना चाहते हैं, जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वह साधना का अनुभव हो, वह प्रकृति का विज्ञान हो, वह आयुर्वेद का ज्ञान हो, वो अध्यात्म का शिखर हो, वो तो इसी हिमालय की शरण में आते हैं, इसी हिमालय की शरण में आते हैं। इन कंदराओं में अनंत अनंत ऋषियों का अमृत
से भरा ऐसा कुंड छिपा है। प्रकृति के तत्वों को जानने के लिए या अपने भीतर, अपनी आत्मा के भीतर अध्यात्म की धारा को बहाने के लिए ये हिमालय मानो अपना हृदय सबके लिए खोले रखता हो। यह आश्रम शून्य शिखर आश्रम, कण कण इसका, कण कण इसका हमारे लिए पावन है। कण कण यहां का, शून्य शिखर का कण कण हमारे जीवन में मानो अध्यात्म के ही शिखर को स्थापित करने वाला है। अध्यात्म के ही शिखर को स्थापित करने वाला है। महर्षि चरक की भूमि रही है। जिन्होंने पूरे विश्व के सामने आयुर्वेद का वह ज्ञान दिया। कण्वाश्रम यहां से समीप है, जहां का बालक भरत शेर की दांत गिनता था। ऐसी भूमि है, ऐसी हिमालय की यह भूमि है। और ऐसी भूमि जहां पर हमारे अमर सद्गुरुदेव ने स्वर वेद की रचना की। अध्यात्म के महाशास्त्र को संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हमारे सद्गुरुदेव ने यहां प्रकट कर दिया, यहां प्रकट कर दिया। इसी हिमालय को चुना हमारे स्वामी जी ने। हिमालय बढ़ रहा है। भूविज्ञानी कहते हैं प्रत्येक वर्ष हिमालय बढ़ता है। हिमालय बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। टूट फूट के बावजूद, भूस्खलन के बावजूद, लैंडस्लाइड के बावजूद हिमालय बढ़ रहा है। जैसे मानो हमें संकेत कर रहा हो कि जीवन में सुख है, जीवन में दुख है। हिमालय की चट्टानें गिरती रहती हैं, लुढ़कती रहती हैं। चट्टान के साथ जंगल भी गिर पड़ते हैं नीचे। पेड़, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं। टूट फूट लगी है।
भूस्खलन है, फिर भी हिमालय अडिग है, अटल है, वो बढ़ रहा है। मानो हमें जीवन में यह संदेश देता हो, हमें सिखाता हो कि जीवन में सुख है, जीवन में दुख है, जीवन में समस्याएं हैं। इन सब के बावजूद मनुष्य को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है और बढ़ते ही रहना है। रास्ता बंद हो जाता है हिमालय में बहुत बार। पहाड़ की चट्टानें रास्ते को बंद कर देती हैं। जाओगे कैसे, किधर जाओगे? जो अंधकार में भी, जो घोर अंधेरे में भी जीवन की हताशा, जीवन की निराशा, जीवन की कठिनाइयां, और जीवन के तमाम कष्टों से, जीवन के उतार चढ़ाव से, जीवन की टूट फूट से भी न घबराता हुआ अपने आत्म बल के साथ, अपनी आत्मिक शक्ति के साथ निरंतर पहाड़ को चीरते, निरंतर अंधकार को छांटते और निरंतर अज्ञान का शमन करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है, वही हिमालय के समान अटल होता है, अडिग होता है। तो बाहर की परिस्थितियां बाहर की उठा पटक हमें भीतर से न हिला सके। जीवन के अनेक पहलू हैं, क्या करें क्या ना करें। जैसे मानो किंग कर्तव्य विमूढ़ सी स्थिति। सब दो चार होते हैं इससे। जिसके साथ भी शरीर है, हम सभी दो चार होते हैं। बहुत बार जीवन की कठिनाइयों से उद्विग्न हो जाते हैं। हमारी हताशा, हमारी निराशा, हमारी कुंठा, हमारे मार्ग को अवरुद्ध ना करे।
और लक्ष्य के साथ हम अपने जीवन का विकास करें। हिमालय तो यही शिक्षा देता है कि न्याय के साथ चलें, अहिंसा के साथ चलें, विवेक के साथ चलें, अन्यायपूर्वक किसी को हम चोटिल नहीं कर सकते। अन्यायपूर्वक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना यह हिंसा है। योग यात्रा की प्रारंभिक सीढ़ी क्या कहा हमारे ऋषियों ने? अहिंसा है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। वैर का, द्वेष का, घृणा का नाश, यही अहिंसा है। जो प्रारंभिक तत्व है इस योग मार्ग का। अन्यायपूर्वक, अज्ञानपूर्वक, अविवेकपूर्वक हम किसी को कष्ट नहीं दे सकते, न शरीर से, न वाणी से और न मन से। न शरीर से, न वाणी से और न मन से। जो मन वचन कर्म से, मन से, वचन से और कर्म से, शरीर से अहिंसक है, हिंसा का सर्वथा अभाव है। वह तो योग मार्ग का, योग का अद्भुत पथिक है साहब, अद्भुत पथिक है। अंतःकरण की शुद्धि, स्वामी जी स्वरवेद की रचना कर रहे हैं, स्वरवेद का सृजन हो रहा है। अनेक हिंसक जीव जो स्वभाव से ही हिंसक हैं, हिंसक प्राणी विचरण कर रहे हैं सदगुरु की कंदरा के पास। और हमारे अमर सदगुरु, परम योगी, महायोगी, विहंगम योगी अनंत श्री सदगुरु देव को तनिक भी उद्विग्नता नहीं है। सामने व्याघ्र है। इस आश्रम की गायों को बाघ लेते जाते रहे हैं, जो अहिंसा में प्रतिष्ठित है। कैसे? केवल वाणी से या केवल शरीर से? नहीं तो
वो अहिंसा में प्रतिष्ठित है। कैसे? न केवल शरीर से, न केवल वाणी से, मन से भी। जो अहिंसा में प्रतिष्ठित है, तब वहां क्या है? वैर्य का, शत्रुता का सर्वथा अभाव हो जाता है, क्षीण हो जाती है।